ते हैं RS-232 डिकोडिंग के विषय में। हमें क्या होता है कि इसमें अभी हम ट्रिगर वाले बटन में दाब करके किए थे। हम चाहें अगर मान लो ट्रिगर वाला बटन है, पेज डाउन करके डिकोड सेटअप भी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हमको करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये डिकोड बटन है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अभी डिकोड वाले पे हम क्लिक करेंगे, फिर से देखिए ट्रिगर पे गए, टच से वाले ऊपर जाते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करें या पेज डाउन बटन दाबें, डिकोडिंग सेट। अब डिकोडिंग सेट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे। अब डिकोडिंग में टाइप दिया है कि आप किस पे करना चाहते हैं, IC2, CPI, SPI, कैन या लैम। तो हमारे कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं केवल RS-232। तो हमें क्या होगा कि कोड खरीदना ही होगा, इसमें दिखा रहा है आपको कोई कोड परचेज करना होगा तभी हो पाएगा। लेकिन हम कुछ चीज़ें समझा देते हैं। तो इसमें टाइप में आ गए। अब डेटा बस क्या है उसके विषय में ज़रा चर्चा करते हैं। अब डिकोडिंग क्या होती उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब हम आपको यही चीज़ समझाना चाहते हैं। इसमें क्या दिया है, डिकोडिंग में आप जाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं RS-232 डिकोडिंग। तो RS-232 इंटरफेस इन एनी सिंक्रोनाइजेस ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड इंटरफेस डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन। It is usually available in DB9 database 9.0 database 25 application. It is suitable for communication with data transmission rate in the range of 0 अब इसका रेंज है जो सेट कर सकते हैं हम 0 से लेकर के 2,94,91,200 पर सेकेंड। इट इज वाइडली यूज्ड इन microcomputer communication interface. The data to be sent to combinate into a specific set of serial bits according to the protocol rules and sent as any synchronized serial. The data sent each time is according to the following rule: send on start bit firstly, then 5 to 8 is data bits, the next optional priority bits, and the last in 1 or 2 stop bit. The number of data bits is agreed upon by the two communication parties and can be 5 to 8 bit number, no parity bits, or select odd even parity. Stop bit can select 1 or 2 bits in the following description on the data string. Transmission refer to one frame. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्टार्ट बिट है 0 से 1 बिट, यहाँ पे 5 से 8 बिट है, यानी 1 2 3 4 5 बिट। ठीक है, कैसे ये 0 1 है और ये ले लेगा पूरा 2 4 6 2 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 तक पूरा ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से नॉट फ्रॉम। और बस डिकोडिंग की बात करें तो बस डिकोडिंग मेनू कैन सेट द स्टेटस बार, डिस्प्ले फॉर्मेट एंड इवेंट लिस्ट पोजीशन। बात कर रहे हैं कि बस डिकोडिंग क्या होती है। बस डिकोडिंग मेनू कैन बी सेट स्टेटस, डिस्प्ले फॉर्मेट, इवेंट लिस्ट एंड पोजीशन। अब हम आगे चर्चा जैसे ही हम बस पे हम क्लिक करें, बस डिकोडिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें बस स्टेटस आ जाएगा। बस स्टेट मतलब बस स्टेटस सेट वेदर बस डिकोडिंग इन एनेबल। क्या करेंगे हैं, जैसे ऑफ है तो क्या करेंगे हम ऑन करना होगा, बस एनेबल करना होगा। डिसेबल है तो हमको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। फिर हम डिस्प्ले टाइप हम देख रहे हैं, यानी डिस्प्ले फॉर्मेट किस टाइप से हैं। अगर हमको डिस्प्ले जो है हेक्साडेसिमल नंबर में लेना है हेक्सा, और डेसिमल नंबर पे लेना डेसिमल, और बाइनरी नंबर में लेना है बाइनरी। जैसे कि
हम देख पाते हैं कि हेक्सा में जो होता है कि 16 का होता है, यानी 0 से 9 और ए से एफ, यानी टोटल 16 हो जाते हैं। और डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल नंबर 0 1 डेसिमल नंबर, और बाइनरी नंबर ही 0 1 होता है, यानी 0 0 0 0 1 0 1 बाइनरी नंबर होता है। और आइसेकी नंबर क्या होता है, आइसेकी क्या होता है, तो मैं उसके विषय में बता दूं कि आइसेकी का मतलब होता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ए टू जेड, अगर ए टू जेड को हम एग्जाम्पल में लें तो इसमें 97 से लेकर 97 to 122 तक अगर नंबर हमको लिखना है तो ए टू जेड को, तो इस कोड के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अब बात करें हम आइसेकी, तो आइसेकी क्या होता है कि आइसेकी में 8 बिट और 7 बिट होते हैं। स्टैंडर्ड आइसेकी कैरेक्टर सेट इज ओनली 7 बिट एंड कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज 8 बिट बाइट with the most significant bit set to 0 model. 0 modern computer almost universally use 8 bits by, and the extended ASCII character set include 127 more 8 bit, whether the most significant bit is set to 1. अगर हमें आइसेकी में लेना हो आइसेकी में, और डेसिमल नंबर में लेना डेसिमल नंबर में, और बाइनरी जानते हैं 0 1, हेक्सा जो है 0 से 9 ए टू एफ, और डेसिमल नंबर 10 के गुणा जो होता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके पैराग्राफ पे आ जाते हैं ज़रा सा, तो हमको देखने को एक चीज़ मिलेगा। मैंने अभी चर्चा किया है कि डिस्प्ले फॉर्मेट हमको किस तरीके से लेना वो है। तो सेट द डिस्प्ले फॉर्मेट बस डिकोडिंग, इट कैन बी हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल, बाइनरी सिस्टम और आइसेकी, ओनली RS 232। अब इवेंट लिस्ट की बात करें, इवेंट लिस्ट जो है डिस्प्ले डेटा आफ्टर डिकोडिंग इन द डेटा लाइन इन करस्पॉन्डिंग लाइन नंबर, टाइम, डेटा एंड द पैरिटी डेटा इन लिस्ट फॉर्मेट ऑब्जर्विंग द लॉन्ग डिकोड डेटा। अब हम थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं, ये क्या है। अब हमें डेटा को पूरा टाइमिंग और डेटा हमारा जब हम सिग्नल को चेक करेंगे तो इस हिसाब से हमारा दिखाने लगेगा। कह रहा है कि इवेंट लिस्ट डिस्प्ले डेटा आफ्टर डिकोडिंग इन ए डाटा लाइन इन करस्पॉन्डिंग लाइन नंबर, लाइन, टाइम एंड प्रायोरिटी डेटा इन लिस्ट फॉर्मेट ऑब्जर्विंग लॉन्ग टाइम में करेंगे तो पूरा लॉन्ग टाइम पूरा यहाँ पे हमारा शो करेगा। अब हम बात करते हैं इसी पे, इसको कट करते हैं। अब है पोजीशन की बात। अब देखिए वर्टिकल पोजीशन, एडजस्ट द मल्टीपर्पज नोब, एडजस्ट द मल्टीपर्पज, ये देखिए ये इसका नाम है मल्टीपर्पज नोब, एडजस्ट द मल्टीपर्पज नोब। अब हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट मल्टीपर्पज नोब, चेंज द बस पोजीशन, ये जो बस की पोजीशन दिखा रही है पोजीशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। व्हेन विच कैन सेट द रेंज 10 से लेकर के 190 तक हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 से लेकर के 190 तक हम पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब आ गए हम थोड़ा सा बैक पे आते हैं। अब बस डिकोडिंग के नीचे है सोर्स। अब सोर्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देना है उसके विषय में ज़रा देख लीजिए। सेट द ट्रिगर सोर्स विच कैन बी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 और डेटा नंबर 0 से लेकर के 15 तक, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 15 तक आपको करना। इसका मतलब क्या है, ये चैनल 1 पे जो डेटा आपका सोर्स कहाँ से आपको किस हिसाब से लेना है, कि मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि लाइनिंग कितनी बनी है, 2 2 4 2 5 हो गया, तो 5 और 5 10 10 5 15, तो इसमें 15 जो है कि आपको नंबर दिख रहे हैं। जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये जो आप भेजिए का केबल देख पा रहे हैं इसी का डेटा की ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। और चैनल की अगर हम बात करें, अगर हम चैनल की बात करते हैं तो 2 चैनल दिया हुआ, लेकिन 4 चैनल तक जिसमें है तो 4 चैनल तक होगा। तो हम जिस पे आपको सोर्स हमको करना होगा उस हिसाब से हम अपना कर सकते हैं करंट सोर्स। तो आपको हम बता दें इसमें सेट द ट्रिगर सोर्स विच कैन बी चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल 4 और डाटा 0 से लेकर 15 तक। तो करंट सेलेक्ट सोर्स विल डिस्प्ले ऑन द राइट कॉर्नर स्क्रीन। The source support display and select digital channel only when the digital channel opened in LA। अब डिजिटल चैनल के लिए LA को ओपन करना होगा। Only select the channel has been connect the signal, select the trigger source, the can stable trigger connect decoding। अब डिजिटल चैनल के लिए ये कहाँ से यहाँ तक, अब वो भेजिए केबल की थी और यहाँ तक जो हमने डी करके मैंने बताया है आपको, वो 15 था, यहाँ पे भी 15 लाइनें निकली डिजिटल चैनल को हमको चेक करने के लिए। जैसा कि इसमें आपको देख पा रहे हैं तो 0 से लेकर के 15 तक दिया डिजिटल चैनल, जो अभी मैंने बताया आपको कि पीछे का भाग देखा करके भेजिए का, लेकिन वो नहीं होगा, ये होगा, ये कंफर्म है। और यहाँ से आपको डिजिटल चैनल आप पिन नंबर जितने दिए होंगे 15 पिन है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमको सेट करना होगा। ये रहा इसका लॉजिक, तो जो कि हमको चेक करना होता है जिस हिसाब से उस हिसाब से है। अभी मैं थोड़ा सा बैक करके फिर से आपको दिखा दूँ। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, वहाँ मिस्टेक हो गया था, जो कि चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 का मतलब चैनल से अगर चेक करना चाहेंगे तो चैनल जितना होगा उतना सेलेक्ट करना होगा। और हमें डिजिटल चैनल के लिए यहाँ पे आपको केबल लगानी होगी, और केबल के माध्यम से आपको जो डिजिटल डी मतलब होता है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल नंबर 0 जो भी जिस पिन पे आपको चेक करने होगा उस पिन पे आप सोर्स को देख पाएंगे। अगर मान लो हमको चैनल 1 पे देखा तो हम चैनल 1 पे सेलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, तो इसमें क्या है, लॉजिक एनालाइजर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोलरिटी। अब पोलरिटी में क्या है, पोलरिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है, प्रेस पोलरिटी की टू सेलेक्ट द ट्रिगर पोलरिटी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव अपोजिट लॉजिक लेवल। अब हम आपको थोड़ा सा इसके गाइडलाइन की तरफ ले चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव जो है अपोजिट लॉजिक लेवल पोलरिटी इज दैट हाई लेवल इज 0 एंड लो लेवल इज 1। यानी अगर हम नेगेटिव पे रखते हैं, कहने का मतलब अगर हमारा चैनल पोलरिटी में जो है नेगेटिव पे है, यदि नेगेटिव पे हम 0, इस पर क्या होगा, हाई इस पर 0 बनेगा, और 1 जो होगा वोल्ट क्या होगा, 1 की लेवल क्या होगा, हाई बनेगा। लो 0 जो होगा हाई बनेगा और लो जो होगा 1 बनेगा। सेम अगर पॉजिटिव पे हम रखते हैं, अगर हम पॉजिटिव पे सेट करते हैं इस तरीके से, अगर पॉजिटिव पर रख देते हैं तो पॉजिटिव पोलरिटी नॉर्मल लॉजिक लेवल पोलरिटी इच दैट हाई लेवल इज 1। पॉजिटिव रखेंगे तो हाई लेवल क्या होगा, 1 पे हो जाएगा, और लो लेवल इज 0 हो जाएगा अगर पॉजिटिव पे रखते हैं तो। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये यही चीज़ कह रहा है। फिर हम पोलरिटी में फिर आते हैं पोलरिटी चेक सेट द पोलरिटी मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, इट कैन सेलेक्ट नो पोलरिटी, इवन पोलरिटी और वुड पोलरिटी। कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने बताया कि ओल्ड पोलरिटी मैंने जैसे कि आपको संख्या करके मैंने बताई अभी आपको। ओड नंबर क्या है, ओड नंबर 1 3 5 7 9,
ठीक है। अब इसमें क्या है, इवन पे करेंगे, नॉन कर देंगे तो अपने तरीके से ले लेगा, कोई मतलब नहीं। ओल्ड कर देंगे तो ओल्ड पे आ जाएगा, ठीक है। ओड नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर में जानते हैं जो 200 संख्या 2 4 6 8 10 12 14 ये हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको आप नॉन भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको डेटा लेना है उस हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेट, प्रायोरिटी मोड, ट्रांसमिशन कैन सेलेक्ट नो प्रायोरिटी, इवन प्रायोरिटी और ओड प्रायोरिटी। अब हम बात करें बैंड विड्थ की, विड्थ लिमिट की या विड्थ बैंड विड्थ की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिट जो है बिट फिर से स्पेसिफाई द डेटा विथ और RS 232 प्रोटोकॉल सिग्नल टू बी डिकोड 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट कैन बी सेलेक्ट। अब हम पोर्टी वाले के पोर्टी चेक पे आ गए, नॉन हो गया। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बैक करते हैं, नॉन कर दिए, या यहाँ पे पेज डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे। अब इसमें डेटा वाइड दिया है, डेटा विड्थ यानी वाइड दिया है, यानी विद विड्थ होगा। कह रहा है 8 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट RN 5 7 8। तो यहाँ तक हो गया। जैसे आईसेकी में क्या होगा, 7 अगर हमको आईसेकी चेंज करना होता है तो 7 और 8 पे हम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आईसेकी की तो हम बता देते हैं कि आईसेकी 8 बिट और 7 बिट है। द स्टैंडर्ड आईसेकी कैरेक्टर सेट इज ओनली 7 बिट एंड कैरेक्टर आर द रिप्रेजेंटेड एज 8 बिट्स बाइट विथ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट टू 0। मॉडर्न कंप्यूटर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज 8 bits and the extended आईसेकी कैरेक्टर सेट include 127 more 8 bit where the most significant bit is set to 1। अब हम बात करते हैं कि बिट सीक्वेंस की, बिट सीक्वेंस या बिट ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें दिया MSB। MSB क्या है, तो आपको बिट ऑर्डर के विषय में स्पेसिफाई वेदर द डेटा बिट्स ऑफ द RS 232 प्रोटोकॉल सिग्नल टू बी डिकोड इज हाई बिट एट द फ्रंट। MSB अगर हाई बिट्स आपको देखना है तो आपको MSB पे करना होगा। लो बिट एट द फ्रंट LSB, लो बिट पे देखना है तो LSB कैन बी सेलेक्ट। LSB द लो बिट ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट, यानी कि आपको LSB पे अगर आप करते हैं तो लो बिट डेटा ट्रांसमिट करेगा। यदि हम MSB पे करते हैं तो द हाई बिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज फर्स्ट। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा भी है स्टॉप बिट। अब स्टॉप बिट में क्या है, अब हम आते हैं इधर की तरफ। स्टॉप बिट में क्या है, स्टॉप बिट 2 बिट पे करेगा या 1 बिट पे करेगा। अब स्टॉप बिट क्या होता है, स्टॉप बिट विच इज सेट स्टॉप बिट फॉर ईच डेटा फ्रेम इट इज कैन सेट टू 1 बिट और 2 बिट्स। स्टॉप अब दिया है अगला दिया है हमारा दिया है बर्ड रेट। अब बर्ड्स रेट में क्या दिया है, करते हैं बर्ड्स रेट के विषय में। बर्ड्स रेट में क्या है, व्हेन RS 232 इज एनी सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन देयर इज नो accompanying clock signal during data transmission. In order to solve the determination of data bits, the protocol stipulates that both particles of communication should agree on the bit rate. Usually the bit rate is defined as the number of bits that can be transmitted is 1 s. For example 9600 bps means 9600 bits
can be transmitted each 1 second is sold. We note that the start data priority of stop bit are all counted as bits, so that baud rate does not directly equal to the effective data transmission rate. The oscilloscope will sample the bit value according to the setting bit rate. But rate can be 2400 bps bits per second, 48 bits per second, 9600 bps, इसी प्रकार से 19200 bps और 38400 bps और 57600 bps। सेम आप इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। एडजस्ट विद मल्टीपल नोब जॉब एंड यूजर डिफाइन इज द सेलेक्टेड। It is recommended to set the baud rate based on the hardware and software RS-232 communication protocol due to the basic models transmission protocol RS-232 protocol is usually used for distance under 2 meter and the low speed under 1 Mbps per second transmission communication by the रेंज। आपको सारा बीट पर सेकेंड 2400 बीट पर सेकेंड 4800 बीट पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको जिस स्पीड से लेना है, अब डिपेंड करता है कि जो अगर हमें 15 से 20 मीटर वायर के हम कनेक्टिविटी में हैं, 15 से यानी 1 से लेकर 15 तक, तो हमारा 1 Mbps पर सेकेंड की स्पीड आएगी। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या होगा कि इसकी RS-232 की स्पीड 20 kb पर सेकेंड हो जाएगी। आपको इस हिसाब से आपको कस्टम भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, कस्टम अपने तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने बात किया, अगला हम बात करते हैं अब लॉजिक एनालाइजर। लॉजिक एनालाइजर यहाँ पे LA का मतलब होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि लॉजिक एनालाइजर इस वक्त ऑन मोड पे है। अब हम बात करते हैं लॉजिक एनालाइजर के विषय में। लॉजिक एनालाइजर पे हमने बटन को प्रेस किया। अब लॉजिक एनालाइजर पे करंट हमको किस तरीके से देखना है, यानी डिजिटल सिग्नल यानी 0 से लेकर 15 तक जो दिया है यहाँ का सिग्नल, हम उसको देख सकते हैं, चैनल पे सेट कर सकते हैं, नील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, या आपको करंट को लॉजिक एनालाइजर में ऑन ऑफ जो करना उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें दिया है वेव स्मॉल में देखना चाहते हैं कि मिडिल में देखना चाहते हैं, लार्ज में देखना होगा, इस तरीके से लार्ज में हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में ऑर्डर किस तरीके से ऑर्डर देखना चाहते हैं, 0 से लेकर 15 तक हो जाएगा। अब 0 से लेकर के 7 तक देख सकते हैं। अब ट्रेस मोड में देखना है, आगे हम चर्चा करते हैं इसके विषय में, आगे बात कर रहे हैं।